नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। मार्केट में हम लोगों को लीवरेज से थोड़ा बचना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये लीवरेज है क्या। इसको लेके चर्चा तो मैं आगे बढ़ाऊंगा ही। सबसे मूल चीज, एक चीज हमेशा हम लोगों के दिमाग में रखना चाहिए। एक मूल चीज जो हम लोगों को दिमाग में हमेशा रखना ही चाहिए, वो क्या? मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी। देखिए, मेरा इस 25 साल का इस स्टॉक मार्केट में, मैं 2020 के पहले तक मैं समझता था कि मार्केट में जो जो चीज हो सकता है, मैं सब चीज मैं देख चुका हूं। मैं ट्विन टावर क्रैश देखा था। मैं एक पूरा होलसम स्टॉक एक्सचेंज को गायब हो जाते देखा, मतलब कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज आंखों के सामने से ऐसे गायब हो गया, मतलब खत्म हो गया। मैं हर एक चीज को, अनिल अंबानी को ऊपर से नीचे, अदानी को नीचे से ऊपर, सब कुछ हम लोगों ने देखे हैं। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। देखिए, लीवरेज एक ऐसा घातक शस्त्र है जो किसी भी एक व्यक्ति को ओवरनाइट खत्म कर सकता है। इसी विषय के ऊपर मैं चर्चा आज के तारीख में आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले एक पिक्चर का नाम आप लोगों को कहना चाहता हूं। 1994 में एक पिक्चर आया था, उधार की जिंदगी। इस पिक्चर को लेके मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इस पिक्चर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का आज का एपिसोड के लिए। ज्यादातर लोगों में एक लीवरेज लेने का टेंडेंसी होता है, और ये लीवरेज लेने का टेंडेंसी एक व्यक्ति को मृत्यु तक घटा सकता है, सुसाइड करने का स्थिति तक भी पहुंचा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग इस मार्केट में उधार की कारोबार से खुद को बचा के रखते हैं, मेरा मानना है कि वो लोग ही लॉन्ग रन में इस मार्केट में सरवाइव करके रहते हैं। अब आते हैं कि लीवरेज का खेला का गणित आप लोगों को थोड़ा समझाए। एक कैरेक्टर ले लेते हैं, सुनील बाबू। जैसे मेरा किसी एक एपिसोड में मैं एक कैरेक्टर का नाम दिया था सूरज, तो आज एक कैरेक्टर का नाम होता है सुनील बाबू। अब सुनील बाबू के पास 10,000 रुपया है। सुनील बाबू 10,000 रुपया लेके स्टॉक मार्केट में आए हैं। किसी एक ब्रोकर के पास उसने अपना खाता खोला, और इस 10,000 रुपया से वो सौदा करने का स्थिति में पहुंच चुका है। अब एक शेयर उसने चॉइस किया, एबीसी। अब उस शेयर का दाम है 100 रुपया। तो 10,000 रुपया से वो 100 शेयर ले सकता है, 100 रुपया वाला दाम का। तो उसने वही कर रहा था कि वो 100 रुपया वाला वो शेयर ले रहा था, और 110 रुपया हुआ तो उसको बेच दे रहा था। तो इससे उसको कमाबेश 1,000 रुपया आ रहा था घर में। तो एक दिन इस सुनील बाबू का ब्रोकर रमेश बाबू तो उसको बुला के बोला कि आप तो काम तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही कर रहे हो, तो मैं आपका तो 10,000 रुपया मेरे पास मार्जिन पड़ा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, आपको 30 टाइम्स मैं लिमिट दे देता हूं। यहीं से लीवरेज का गणित स्टार्ट होता है। तो सुनील बाबू था बेवकूफ आदमी, उसने पूछा कि ये लिमिट क्या होता है। तो रमेश बाबू उसको समझाया कि आपका 10,000 रुपया में आप 3 लाख रुपया तक का सौदा ले सकते हो। तो सुनील बाबू तो बेवकूफ आदमी था, वो सोचा कि मेरे पास है 10,000 रुपया और मैं 3 लाख का सौदा ले सकता हूं। तो रमेश बाबू बोला, हाँ आप ले सकते हो, मैं उसका प्रबंध कर देता हूं। अब ये ब्रोकर का भी गणित बहुत सुंदर है। तो ब्रोकर देख रहा था कि वो 10,000 रुपया से 100 शेयर ले रहा था, 100 शेयर बेच रहा था, और घर में उसका करीब 1,000 रुपया तक आ रहा था। तो 100 शेयर खरीदना और बेचने में तो ब्रोकर का कुछ खास आता नहीं है। तो उसने क्या किया, सुनील बाबू को एक नया झुंझुना पकड़ा दिया, लिमिट या लीवरेज का। अब क्या हो रहा था, सुनील बाबू वो 100 रुपया वाला शेयर 3,000 ले रहा था और 3,000 बेच रहा था। तो एक दिन किया, उसको अच्छा खासा आया, तो आ गया, उसको लत लग गया। तो वो इसी चीज को करते जा रहे थे।
इसमें सुनील बाबू का एक सौदा में पैसा आया, खुश। ब्रोकर बोला, देखा मैं आपको कितना सुंदर सा अपॉर्चुनिटी दिया। अब ब्रोकर एक बहुत सुंदर सा है। देखिए, इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, सौदा करे उसका प्रॉफिट हो या नुकसान हो, ब्रोकर का हमेशा प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि उसको दलाली मिलता है, लेने का भी दलाली मिलता है, बेचने का भी दलाली मिलता है, क्लाइंट का प्रॉफिट में भी उसका दलाली निश्चित और लॉस में भी निश्चित। लेकिन सुनील बाबू का समस्या ये हो गया कि हर एक व्यक्ति का हर रोज सामान नहीं जाता, तो सुनील बाबू का भी गणित बिगड़ गया। तो हुआ ये कि एक दिन सुनील बाबू 100 रुपया में शेयर लिया था, लेकिन उस दिन उसका शेयर का दाम हो गया 90 रुपया। अब 3 लाख रुपया तो सौदा वो तो घर में भी ले जा सकता। ब्रोकर बोला, देखिए सौदा तो आपको काटना होगा, तो 10 रुपया उसका नुकसान हुआ। तो 3000 शेयर में 10 रुपया का नुकसान, मतलब उसका चला गया 30,000 रुपया। उसके पास था 10,000 का मार्जिन। अब ब्रोकर उससे बोल रहा है कि आप मुझे 20,000 रुपया दो। तो इस कहानी, हो सकता है कि ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये कहानी हम लोगों के साथ हमेशा घटता रहता है मार्केट में। लेकिन वो व्यक्ति अगर जो मार्केट में अपना लिमिट में सौदा करे, सुनील बाबू का कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर उस दिन भी उसका 100 शेयर का सौदा रहता। जिस दिन 100 रुपया वाला शेयर 90 रुपया हो गया था, उस दिन अगर उसका 100 शेयर का ही सौदा रहता, तो सुनील बाबू आसानी से ये कह सकता था कि आप एक काम करिए, मैं ये सौदा डिलीवरी में उठा लूंगा। अब मैं डिलीवरी में उठा लूंगा तो किसी को उसको जवाबदारी देने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रोकर के पास 10,000 रुपया का मार्जिन था। लेकिन सुनील बाबू ने क्या किया, वो अपना लिमिट का बाहर में जाके सौदा कर लिया। हम लोग का हिंदी में एक कहावत बहुत मशहूर है, हालांकि हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी टीवी में, सिनेमा में मैं ये कहावत बहुत जगह पे सुना हूं। वो कहावत है कि चद्दर देख के पैर पसारना चाहिए। तो लीवरेज एक ऐसा घातक शस्त्र है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को खत्म कर सकता है। हम लोगों को लीवरेज वाला सौदा से खुद को बचाना चाहिए। देखिए, आज मैं इस मार्केट में इतना साल से रह रहा हूं, करीब 25 साल मेरा इस मार्केट में हो गया, 25 साल से ज़्यादा ही हुआ। मैं इस मार्केट में कभी भी खुद को लीवरेज में मैं नहीं जकड़ने दिया। मेरे पास जितना पैसा है उसी पैसे का मैं सौदा लेता हूँ। मैं डिलीवरी करता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं अगर ट्रेडिंग भी करता हूँ तो ब्रोकर के पास उसका 100% लिमिट में मैं सौदा लेता हूँ, ताकि मेरा अगर हिसाब गड़बड़ाता भी है, मैं सोच रहा हूँ कि बढ़ेगा, बढ़ा नहीं, गिर गया, तो मेरा अगर कुछ भी हो तो मेरा वो जगह खुला रहता है कि मैं ब्रोकर को सीना ठोक के कह सकता हूं कि आप इस चीज़ को डिलीवरी में मैं उठा लूँगा। मैं जानता हूं कि मैं राइट हूं, आज चला नहीं, लेकिन 7 दिन के अंदर मुझे इस शेयर से मुक्ति मिल जाएगा, और मिलता भी है। लेकिन लीवरेज वाला सौदा अगर मैं करता तो मैं कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाता, तकलीफ में आ जाता। माफ कीजिएगा। तो अगर मैं आप लोगों को मेरा इस 25 साल 27 साल इस मार्केट में टिके रहने का, अगर कोई एक सेंटेंस में मुझसे पूछे कि आपका टिके रहने का राज क्या है, इस मार्केट में नॉर्मली इतना साल से लोग टिकते ही नहीं हैं ट्रेडिंग वगैरह करते हुए, मैं उन लोगों को एक ही बात कहूँगा, मैं कभी भी किसी भी ब्रोकर से कभी भी मैं लीवरेज नहीं मांगा। मेरे पास जितना है मैं उसी के ऊपर संतुष्ट रहना चाहता हूँ। मेरा धीरे धीरे आए, लेकिन मैं लंबा दिन रहूँगा तो लंबा आऊँगा। मैं कुछ एक एपिसोड पहले आपको रामकृष्ण परमहंस देव का एक कहानी सुनाए थे कि उनका एक चाहते शिष्य था गिरीश घोष, उसको किस तरीके से उसने शराब का नशा से मुक्त कराया था। हालांकि मुक्त तो नहीं करा पाए, लेकिन उसको अपना लिमिट का ध्यान करवा पाए कि थोड़ा थोड़ा पियो, ज़्यादा दिन जियोगे, ज़्यादा पी पाओगे। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अपना लिमिट में रहिए।
आप लोगों को सुन के आश्चर्य लगेगा कि आज वॉरेन बफेट 50 साल से स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उसका CAGR कुछ खास नहीं है, केवल 19.5% का है, मतलब 20% के अंदर है। माफ कीजिएगा, लेकिन इतना लंबा सक्सेस उसको क्यों मिला? क्योंकि कभी लीवरेज में वो नहीं रहा। आशा है आज आप लोगों को मैं लीवरेज के बारे में कुछ समझा पाया। धन्यवाद।